दोस्तों, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगा रहे थे और अपने मित्र देशों के साथ रिश्ते खराब कर रहे थे, उसी समय हमने कहा था कि बहुत जल्द बाकी देश भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत जैसे देश कोई वेनेजुला नहीं है कि अमेरिका के दबाव में आ जाएं। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता दिख रहा है। फ्रांस के अंदर जो कुछ कल हुआ, अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया था। इसके बाद अमेरिका की तरफ से 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से खुद को अलग कर लिया गया। ये भारत के लिए भी एक झटका था, क्योंकि इन संस्थाओं में भारत भी शामिल था और इसका फायदा हमें भी मिलता था। वहीं अब अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत के विदेश मंत्री फ्रांस पहुंचे, जहां कई बड़े फैसले लिए गए और अमेरिका पर सीधा हमला बोला गया, और ऐसा पहली बार देखने को मिला। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर एक बेहद अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया को नई साझेदारियों की जरूरत है और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार करना बहुत जरूरी हो गया है। मैक्रोन ने कहा कि आज दुनिया में ऐसा माहौल बन रहा है जहां जिसके पास ताकत है वही सही है जैसी सोच फिर से हावी होती दिख रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसी वजह से लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या भविष्य में ग्रीनलैंड पर हमला हो सकता है, क्या कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दिया जाएगा, या फिर ताइवान पर खतरा बढ़ रहा है। उनके इस बयान का साफ मतलब है कि आज दुनिया में असुरक्षा और अनिश्चितता तेजी से बढ़ रही है। मैक्रोन ने साफ कहा है कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुराने ढांचे और पुराने नियम काफी नहीं है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक व्यवस्था में सुधार जरूरी है, ताकि कोई भी देश सिर्फ ताकत के दम पर फैसले ना कर सके। इसी दौरान राष्ट्रपति मैक्रोन ने ये भी पुष्टि की है कि वह अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने भारत को एक बेहद अहम साझेदार बताया और कहा कि आने वाले समय में भारत जैसी उभरती शक्तियों के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। मैक्रोन ने G7 और ब्रिक्स के बीच एक सेतु यानी पुल बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया दो गुटों में बढ़ती जा रही है, लेकिन फ्रांस चाहता है कि बड़े देशों के ये समूह आपस में टकराने की बजाय मिलकर काम करे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि ब्रिक्स देशों के साथ काम करना बेहद जरूरी है और यही उनकी प्राथमिकता है। मैक्रोन के अनुसार जब तक G7 और ब्रिक्स एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक वैश्विक स्थिरता संभव नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल AI समिट हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे। इस समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर सह अध्यक्षता की थी। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। AI सिर्फ तकनीक नहीं रह गई, बल्कि ये भविष्य की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन से सीधे जुड़ चुकी है। अब तक AI की दुनिया में अमेरिका और चीन का दबदबा रहा है। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI आगे हैं, जबकि चीन सरकारी समर्थन के साथ तेजी से AI को बढ़ा रहा है। ऐसे में जब भारत और फ्रांस जैसे देश मिलकर AI पर काम करते हैं, तो ये एक तीसरा रास्ता बनाता है जो ना पूरी तरह अमेरिकी मॉडल है और ना ही चीनी मॉडल। इसी AI सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत में AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है। ये समिट इसलिए खास है क्योंकि ये पहली बार है जब ग्लोबल साउथ में इतना बड़ा वैश्विक AI सम्मेलन हो रहा है। अगर इसे अमेरिकी नजरिए से देखा जाए तो ये बदलाव अमेरिका के लिए पूरी तरह सहज नहीं है। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि AI और डिजिटल तकनीक से जुड़े नियम उसी के प्रभाव में रहे, लेकिन जब भारत और यूरोप मिलकर AI नियम, डेटा सुरक्षा और जिम्मेदार AI जैसे मुद्दों पर काम करते हैं, तो इससे अमेरिकी प्रभाव अपने आप सीमित हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका इन घटनाओं पर बहुत नजर रखे हुए है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भारत दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है। मैक्रोन ने साफ कहा है कि पेरिस AI समिट में जो काम शुरू हुआ था, उसे भारत में आगे बढ़ाया जाएगा। ये दिखाता है कि फ्रांस भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक बराबर का रणनीतिक साझेदार मानता है। ये सोच यूरोप को अमेरिका से कुछ हद तक अलग दिशा में ले जाती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का हालिया यूरोप दौरा भी इसी दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप के रिश्ते अब अगले स्तर के लिए तैयार हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जयशंकर ने साफ किया कि आज यूरोप वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस दौरे के दौरान जिन विषयों पर
और चर्चा हुई उनमें मुक्त व्यापार समझौता, सेमीकंडक्टर, रेलवे, रक्षा, एविएशन और उन्नत तकनीक शामिल है। इसका मतलब यह है कि भारत और यूरोप का सहयोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों तक भी फैल रहा है। इसी संदर्भ में भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों ने साफ कहा है कि समझौते को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। यूरोप के लिए ये डील इसलिए जरूरी है क्योंकि वह अमेरिका और चीन दोनों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच करीब 124 अरब यूरो का व्यापार हुआ। इस प्रस्तावित समझौते के तहत यूरोप चाहता है कि उसके कार, वाइन और अन्य उत्पादों को भारत में आसानी से बाजार मिले, जबकि भारत अपने कपड़ा उद्योग और दवाइयों के लिए यूरोप में बेहतर पहुंच चाहता है। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी शामिल होगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि यूरोप को अपनी निर्भरता कम करनी होगी ताकि भविष्य में कोई भी देश उस पर दबाव न बना सके। ये बयान सीधे तौर पर चीन और रूस की ओर इशारा करता है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को संतुलित करने की भी बात करता है। एस जयशंकर ने पूरे घटनाक्रम को बड़े वैश्विक संदर्भ में रखा। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया को मौजूदा वैश्विक व्यवस्था पर गंभीर और व्यापक चर्चा की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते जटिल हो चुके हैं और टकराव बढ़ रहा है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस जैसे देश जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं, स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत ब्रिक्स जैसे मंचों में सक्रिय है, जबकि फ्रांस G7 का प्रमुख सदस्य है। दोनों देश G20 का भी हिस्सा है और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में साथ काम करते हैं। जब ऐसे देश साथ आते हैं तो ये साफ संकेत देता है कि भविष्य की दुनिया किसी एक देश के इर्द गिर्द नहीं चलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं और वह फ्रांस के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं, ऐसे में इस साल होने वाली G7 समिट में अमेरिका दूर भी रह सकता है। आपको याद होगा कि कनाडा में हुई G7 समिट को ट्रंप बीच में ही छोड़कर वापस अपने देश चले गए थे। इसके अलावा अफ्रीका में होने वाली G20 समिट में भी अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था। ये पहली बार हुआ था जब किसी बड़े देश ने इस तरह से इस संगठन का बहिष्कार किया था। इस साल G7 समिट फ्रांस में होनी है और काफी संभावना है कि ट्रंप इसमें हिस्सा ना ले। वहीं G20 समिट इस साल अमेरिका में होनी है, जहां अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह अफ्रीका को नहीं बुलाएगा। भारत, फ्रांस और कई देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते जिस तरह खराब चल रहे हैं, हो सकता है कि ये देश भी इस समिट में हिस्सा ना ले या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जगह सिर्फ विदेश मंत्री ही जाएं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल यानी 2025 में क्वाड की बैठक भारत में होनी थी, लेकिन ट्रंप के नाटक की वजह से ये बैठक अटक गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को अमेरिका में होने वाली किसी भी ऐसी समिट में हिस्सा लेना चाहिए या फिर हमें नहीं जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबर आने वाली है, इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।